इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी क्या असर होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हम और ज्यादा शुगर डालते जाए तो एक टाइम पर क्या होगा कि वो शुगर उसमें घुलना मिलना बंद हो जाए। बट अगर गैस पे रखा है वो शुगर सॉल्यूशन, गैस ऑन है, फ्लेम ऑन है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा शुगर उसके अंदर क्या कर पाओगे, डिजोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लिखते हैं इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी के अंदर लिखते हैं, बोलूं। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग है और गैस के लिए अलग है। जैसे गैस के लिए हमने एक पढ़ा था कि हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और उस वाटर को हमने क्या रख दिया, गैस पर रख दिया, हीट कर रहे हैं, तो ये वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, बॉइलिंग वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है। डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में कि गर्म पानी हम करके पीते, ल्यूकवार्म वाटर पीते तो उसका टेस्ट क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो डिजोल्व गैसेस थी वो क्या हो गई, ठीक है ना, जो डिजोल्व गैसेस थी वो क्या हो गई, बात बोल रहे भाई कोई, जो इसके अंदर डिजोल्व गैसेस थी वो इवेपोरेट हो गई, एस्केप। ठीक है क्या, हरी बात समझ में। तो उसके कारण ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर डिजोल्व इन वाटर क्या हो गया, टेस्ट चेंज हो गई, है ना, आई कि नहीं बात समझ में। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी का असर क्या पड़ा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, कम हो गई। अगर पानी में से गैसेस, एयर, ऑक्सीजन इनसॉल्युबल हो गई, मतलब जो सॉल्युबल थी वो क्या होगी, चले गई, उसमें से जो डिजोल्व गैसेस थी, डिजोल्व ऑक्सीजन थी, वो उसमें से एब्सेंट हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो कि सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो रहा है, तो यहां पर हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, फॉर सॉलिड इन सॉल्युबिलिटी के कैसे लिख रहे हैं, फॉर सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड एक अलग तरह का मिक्सचर होता है, लिक्विड इन लिक्विड एक अलग तरह का मिक्सचर होता है। चलो, तो सॉलिड इन लिक्विड का कोई मिक्सचर का एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई मिक्सचर बताओ, ऐसा कोई होमोजेनियस मिक्सचर बताओ जो सॉलिड इन लिक्विड हो। शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, बुलाइए, हेट्रोजीनियस है ना। चलो, लिक्विड इन लिक्विड का होमोजेनियस का एग्जांपल बताओ। ऑयल इन ठीक है, ऑयल इन ऑयल, वाटर इन वाटर, मतलब टैप वाटर इन वाटर, भावनाओं को समझो ना, ठीक है। एलम इन वाटर, वेरी गुड। पोटाश एलम फिटकरी जो होती है उस पर पानी में घोल देते हैं तो पोटाश एलम इन वाटर, ठीक है। एसीटोन इन वाटर, एलम ऐसा वो नमक का गुल्ला देखा है आपने, ऐसा बड़ा सा नमक का, तो वैसे ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, उसको पानी में ऐसे ऐसे घुमा दो और रख दो, ठीक है, तो ठीक है ना, वैसे ही। चलो, तो लिखते हैं, ये डाल लिया आपने सब, इसमें लिखते हैं क्या लिख रहे हैं अपन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड the solubility of solutions
increases with increase in temperature and decreases on decreasing the temperature. The solubility of solutions increases with increasing temperature, decreases on decreasing the temperature. For example, if we keep on heating sugar solution, then we can add more and more sugar to it. ठीक है, देख पा रहे हो सभी लोग? नेक्स्ट लिखे और सब हेडिंग क्या रहेगी? और मिक्सचर्स containing gas in liquid or gas in liquid or gas in gas. गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एयर. और गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वाटर ले लो, है ना, या सोडा वाटर कुछ भी बोल सकते हैं अपन. और गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर. ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं. इसके लिए सॉलिडिटी का क्या रूल है? उल्टा रूल है. when we increase the temperature in such solutions, when we increase the temperature in such solutions, then their solubility decreases. And on decreasing temperature, solubility increases. And on decreasing temperature, solubility increases. For example, बताओ, water का if we drink lukewarm water, it's different due to the absence of air in it. When we increase temperature in such solution, then their solubility decreases, and on decreasing temperature, solubility increases. If we drink lukewarm water, it tastes different due to the absence of air in it. This is because when we increase the temperature of drinking water, the air
dissolved in it escapes out. ठीक है, एनी प्रॉब्लम समझ में आया? इसमें हमने एग्जांपल यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखा है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी समझ में सभी को अच्छे से? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड पे अलग, मतलब ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर क्या है, लिक्विड में सॉलिड है, जैसे आप क्या कर लो, पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर डाल लो तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन लिक्विड में इंक इन वाटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या देखे, ऐसे मिक्सचर जिसमें क्या है, गैस इन लिक्विड है या गैस इन गैस, तो दिक्कत? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। अभी हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। किस पर? सॉल्युबिलिटी पर। क्या आपने कभी वो सोडा मशीन वाले के पास गए आपने, जो नींबू सोडा बनाता है, आपने कभी देखा वो कांच की बोतल उसने ली और ऐसे सिलेंडर में फंसाई और कुछ कुछ करा और आवाज आई और उसने आपको दे दिया ये, तो उसने हाथों हाथ पानी में CO2 को प्रेशराइज करके वाटर को क्या बना दिया, कार्बोनेटेड वाटर बना दिया, सोडा वाटर बना दिया और हाथों हाथ आपको नींबू पानी बना के दिया। कितने लोगों ने देखा है ठेले पे वो मशीन लेकर घूमते, वीडियो में देखा, ठीक है चलेगा। देखो कार्बोनेटेड वाटर तुम्हें अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब हम पीते हैं तो हमें क्या गले में टेस्ट बेटर कर रहा है, वही बाजार में बिक रहा है। हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, हमारी हेल्थ के लिए फ्रेश फ्रूट जूस अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए कोई भी फ्रेश चीज है वो अच्छी है। बट वो तो हम ठीक है जब लेते हैं हमें ये वाली चीजें ज्यादा भाती है, क्यों? क्योंकि टेस्ट है, हेल्थ के लिए अच्छा हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, क्या टेस्ट है किसका, कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बोनेटेड वाटर को सबसे पहले जिन्होंने करके देखा होगा, पानी के अंदर CO2 डाली होगी प्रेशर करके और पी के देखा होगा उन्होंने, क्या बढ़िया मजा। और इसके अंदर क्या करते हैं, रसना मिलाते है ना, यानी कि ऑरेंज जूस मिलाकर देखते, इसके अंदर ये मिलाकर देखते, बड़ी फ्यूजन हो गया, मस्त मॉकटेल बन गई, पिलाओ, दुनिया को पिलाना शुरू कर, है ना, काली वाली, लाल वाली, ऑरेंज वाली, है ना, सफेद वाली, अलग अलग तरह की ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब चल। आप मत जाओ, स्मार्ट जाओ या डीमार्ट जाओ, सब जगह मिलता है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक मिलती, घर लाते पीते मजा आता है। तो CO2 जब मिक्स होता है तब बनता है कार्बोनेटेड वाटर, या फिर हम उसको सिंपली बोल सकते हैं सोडा वाटर। ठीक है, तो सोडा वाटर क्या है, वाटर प्लस CO2। क्लियर? तो यहां पर टेम्परेचर की जगह अगर प्रेशर चेंज करें तो भी सॉल्युबिलिटी होगी, चेंज होगी। अगर आप ऐसे ही क्या करोगे, CO2 लोगे और CO2 पानी में मिलाने की कोशिश करोगे और उसको ऐसे स्टिर करते रहोगे तो क्या CO2 पानी में मिल जाएगी? क्या कार्बोनेटेड वाटर ऐसे बन जाएगा? क्या नहीं। जब तक प्रेशर नहीं दोगे तब तक आपका कार्बोनेटेड वाटर तैयार नहीं होगा, सोडा वाटर तैयार नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला, आपने प्रेशर कम किया कि ज्यादा किया? कम किया। और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोला, प्रेशर कम किया तो गैस उड़ जाती है कि अंदर ही रहती है? तो प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, कम हो। तो जैसे जैसे प्रेशर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम हो, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वो ठेले वाले ने क्या किया, वो ठेले वाले ने जो कांच की बोतल में पानी था उसको एक सिलेंडर में डाला और वो सिलेंडर को क्या कर दिया, पैक कर दिया, वो एक बटन दबाया, क्या हुआ, CO2 इंजेक्ट हुई उसके अंदर, प्रेशर से इंजेक्ट हुई और ढक्कन बंद कर दिया उसी मशीन में। क्लियर? तो यहां पर प्रेशर उसने क्या किया, बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, CO2 उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो गई, सॉल्युबल। तो जैसे से प्रेशर बढ़ा रहे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही, किसमें, गैसेस। ठीक है, आधी बात समझ में? क्या लिक्विड को कोई फर्क पड़ेगा, क्या इनको कोई फर्क पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इसको भी फर्क पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। बट गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, इनको फर्क पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने से। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ेगी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी।
लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solutions like solid in liquid or liquid in liquid. There is no effect of pressure on solubility of solution like solid in liquid or liquid in liquid. Next point. When we increase the pressure of when we increase the pressure of solutions like gas in liquid or gas in gas, when we increase the pressure of solution like gas in liquid or gas in gas, the solubility when we increase the pressure of solutions like gas in liquid or gas in gas, the solubility also increases. For example, soda water. If we pressurize CO2 in water, then it gets soluble in water and gives soda water or carbonated water. If we pressurize CO2 in water, then it gets soluble in water and gives us soda water or carbonated. केमिकल, बिकॉज में क्या केमिकल है वो आपको देखना है कि केमिकल क्या है, उसके कारण से जो आपको इफेक्ट दिखता है ना एकदम मजेदार, उसी के कारण दिखता है कि मेंटोस किस केमिकल से मिलकर बनी है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कार्बोनेटेड पानी और CO2 कार्बोनेटेड वाटर देखेंगे कैसे। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर आपका पानी में CO2 है, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर मतलब क्या? पानी में CO2। अब आप अगर फ्लेवर की बात कर रहे हो तो वो अलग, कोला फ्लेवर अलग होता है, वो फ्लेवर अलग होता है, नींबू फ्लेवर अलग होता है, पुदीना फ्लेवर अलग होता है, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर अलग होता है, फ्लेवर होता है, ठीक है। उनको हम फिर कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, अलग अलग फ्लेवर, ठीक है। इसको क्या काली पसंद होगी, किसी को लाल पसंद, किसी को सफेद पसंद हो, ठीक है। बढ़िया है, बताओ इसमें कोई समस्या है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सभी को? गैस डालना फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज? क्या गैस डालना फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज? गैस किसमें? लिक्विड में। गैस लिक्विड में, लिक्विड में अगर आप कोई गैस मिक्स कर रहे हो तो केमिकल चेंज हुआ ना, चेंज या कंपोजिशन मिल गया। जो आपका वाटर था वो कार्बोनेटेड वाटर बन गया, ठीक है। या आपका डिस्टिल्ड वाटर है तो वो आपने जैसे
ऑक्सीजन डाल दी उसके तो कंपोजिशन चेंज हो गया, केमिकल चेंज। ठीक है, एक वाटर मतलब H2O है तो उसका कंपोजिशन आप चेंज कर रहे हो, उसको उसके अंदर क्या डाल रहे हो, मिक्स कोई चीज मिक्स कर रहे हो तो उसका कंपाउंड से मिक्सचर बना दिया। अब H2O में केवल H2 है क्या, नहीं, उसमें तो और भी आपने मिक्स कर दिया है तो क्या हुआ, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। तो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज बट इट इज अ केमिकल कंपोजिशन। जो वो यहाँ इंडिया में मिलती है वहाँ उसमें क्या अंतर है? उसमें केवल और केवल इस चीज का अंतर है कि हम जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो इतने बेवकूफ हैं, इतने पागल हैं कि हम केस नहीं करते कंपनीज के ऊपर और हम उसको बॉयकॉट नहीं करते, हम उसको पीते जाते पीते जाते पीते जाते कि कंपनी जहर दे रही है, चल पी लो, टेस्ट तो अच्छा है, बस इस चीज का अंतर है। और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं खतरनाक वाले। ये कोई भी कंपनी है, आप अगर फूड इंडस्ट्री में होगे तो आप क्या सोचोगे कि आपका प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा है मार्केट में तो क्या रहे, कम से कम क्या हो, खराब ना हो, और खराब ना हो उसके लिए आप क्या डालोगे, भर भर के प्रिजर्वेटिव डालोगे। कंपनी वही कर रही है इंडिया में क्या कि इंसान जो हम जो है सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ बोलते नहीं है तो वो अपनी मर्जी से प्रिजर्वेटिव डालते जा रहे हैं। आप टोमेटो केचप ले लो, कोई सी भी कंपनी का ले लो टोमेटो केचप, अच्छी से अच्छी ब्रांडेड कंपनी का टोमेटो केचप ले लो, जैसे गंदे वाले प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं उसके अंदर एक टमाटर नहीं, 1 किलो के केचप, 1 किलो केचप में एक टमाटर ईमानदारी से नहीं है। आप कभी घर पे टोमेटो केचप बना के रेडी करके रख देना, ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में टोमेटो केचप बना के रेडी करके रख देना, महीने भर के अंदर खराब हो जाएगा। आप प्रिजर्वेटिव भी डाल दोगे जो मार्केट में मिलते हैं अच्छे प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, विनेगर जैसे अच्छे अच्छे प्रिजर्वेटिव भी डाल दोगे तो 2 महीने में खराब हो जाएगा वो। आप बताओ आपके लास्ट टोमेटो केचप की बॉटल कब आई? मस्त 1 किलो लाते है ना, 1 किलो की लाते और वो सालों चलती है या 6 महीने चलती है और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, यही होता है। तो आप सोचो उसके अंदर किस लेवल के प्रिजर्वेटिव होंगे कि अभी भी आज भी आप उसको प्लेट में ले लो तो बढ़िया टेस्ट देता है एकदम, और बहुत सारे बच्चे तो वेस्ट नहीं जाने देना है। जोमेटो से ऑर्डर करते हैं उसमें टोमेटो केचप के पाउच आते हैं, बहुत सारे बच्चे उसको फाड़ के और पूछने लगते हैं कि वेस्ट कौन करे, अरे टमाटर की चटनी समझ के खाते हैं उसको, टमाटर है, हर लाल चीज टमाटर होती है। तो जागरूकता की कमी है कुल मिला, ठीक है। तो आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां पर इंडिया जैसी हालत है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ के सिटीजन क्या है उनमें थोड़ा सा सेंस है, वो चीज को यूज करना बंद कर देते हैं, कंपनी अपने आप सुधार लेती है। उससे क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएगी बट नेचुरल मिलेगी आप। तो टोमेटो केचप एक एग्जांपल था, इसने कोल्ड ड्रिंक का सवाल उठाया था, मैंने टोमेटो केचप से उसको समझाया क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रूशियल है। कोल्ड ड्रिंक तो चलो फिर भी ठीक है, आप ओकेजनली पीते होंगे शायद, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। केचप तो क्या घर घर में चलता है, केचप एक ऐसा लीगल चीज है कि आपके पेरेंट भी खाते ही होंगे ऑब्वियस सी बात, क्योंकि हर घर में तो टमाटर की चटनी बनती नहीं हर मौसम में, हर सीजन में। हर चीज के साथ भी वो केचप भी खा लेते हैं, तो हर चीज मैं बोल तो रहा हूँ, आलू का पराठा बना, चलो हरी चटनी नहीं पसंद आ रही, दही पसंद नहीं आ रहा, केचप ले लो। हम कुछ कुछ बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर चाहिए, टमाटो वाला, टमाटर नहीं है, कौन डाले, केचप डाल, मैगी में केचप, पिज्जा अच्छा नहीं लग रहा, केचप, बाहर से कचौरी समोसा लाए उसकी चटनी तीखी, केचप, आलू पेटी लाए, केचप। मेरे अकाउंट पे एक बार एक वर्कर आया था, उसने मतलब वो पोस्ट बताया था कि वो पहले वो कोई चीज फैक्ट्री में काम करता है, उसने बताया था कि वहाँ पे इतने सारे प्रिजर्वेटिव डलते हैं, एक भी टमाटर यूज नहीं होता है वहाँ पे, देखिए बहुत सारे एसेंस वगैरह। आप यूट्यूब बहुत अच्छे से चलाते हो, आप हर चीज का प्रिपरेशन देख लेते हो, है ना, इसका देख लेना केचप खाना भूल जाओ।
मैं पिछले 4 साल से, जब से मुझे पता चला, पिछले 4 साल से कि ऐसी कंपनी का केचप खाता हूं जो ऑलमोस्ट मान के चलो जितना वो प्रिजर्वेटिव डालता है वो ईमानदारी पीछे लिखा है। इसके पहले जो बात कर रहे थे वो उसी की कर रहे थे। ठीक है, मैं ग्रोटिंग डीएफ आगे बढ़ते हैं। इंडल इफेक्ट हम पढ़ चुके थे। सॉल्युबिलिटी में आपको न्यूमेरिकल करवाया था लास्ट क्लास में, समझ में आ गया था? कोई दिक्कत? सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल करा था कि नहीं? ये कॉन्सेंट्रेशन का ये रहा ठीक है। सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल कर लिया था एक अपन ने। अब क्या बचा? ये पूरा आपका क्या हो गया? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर खत्म। अब सेपरेशन बचा। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर यहाँ पर खत्म। अब क्या बचा? सेपरेशन। तो सेपरेशन टेक्निक्स देखते हैं। सेपरेशन टेक्निक पे जाते हैं। सेपरेशन टेक्निक पे जाने पहले कुछ जो प्रोसेस होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज, क्या बोलेंगे? हेडिंग डालो, सम केमिकल और फिजिकल चेंज, सम केमिकल और फिजिकल चेंजेस। इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज। बताओ, सॉलिड टू लिक्विड चेंज को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग को क्या भी बोलते हैं? फ्यूजन। एग्जाम्पल बोलो एक। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू, ठीक है। हाँ, मर्क्यूरी सॉलिड होता है, मर्क्यूरी को फ्रीज कर सकते हो। ऐसा करना बहुत रेयर है। ये क्या है? ये कॉमन एग्जाम्पल अपने को लेते हैं। तुम रेयर पे मर्क्यूरी को कौन फ्रीज करेगा? जिसको मर्क्यूरी ट्रांसपोर्ट करना है वो फ्रीज करता है। ठीक है, आप फ्लाइट में ट्रैवल करोगे कभी भी आप मर्क्यूरी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी क्या करता है? एल्यूमिनियम को खराब कर देता है, सड़ा देता है। और एल्यूमिनियम खराब हो गया मतलब एयरप्लेन क्या होती है? बॉडी एल्यूमिनियम की। तो थर्मोमीटर ले जाना अलाउड नहीं रहता एयरप्लेन। ठीक है, अगर थर्मोमीटर या मर्क्यूरी कुछ भी मिल गया आपके पास से तो आप टेररिस्ट की तरह ट्रीट किए जाओगे। तो कभी भी गलती से थर्मोमीटर या मर्क्यूरी नहीं ले जाना चाहिए एयरप्लेन में। कैसे डिटेक्ट करेंगे? मेटल डिटेक्टर से। ठीक है, आपकी जेब में कॉइन है वो तक डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे गलती मेरी जेब में कॉइन पड़े रहते हैं, वैसे कॉइन पड़े रहे, तो वही वो ऐसे हाथ ऊंचा क्या है कॉइन पॉकेट कॉइन ही निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाए सारे यू करके एक एक अच्छे से उसने पलट के देखे। इतनी इतनी मैंने वो गले में पहना था वो तक निकलवा लिया अपने वाले उसमें गले का तो नहीं निकालते। निकलवा लिया था। मेरा वो ताबीज है ना उसके अंदर कुछ होता तो पूरा खोल लिया था। तो सही में खोल लिया था। मेरे से क्या इजराइल के थे? उनके पास होता है ऐसी रीति तो गोली जैसी लग रही है बस। खोल लिया। चलो, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मेल्टिंग और फ्यूजन बोला। मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलो? नेक्स्ट जल्दी से। लिक्विड टू गैस। क्या नाम है लिक्विड टू गैस का? बोलो। इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन नहीं होता, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो फिर इवेपोरेशन ना आए। इवेपोरेशन आएगा बिना गर्म करे, जो जैसे यहाँ पानी डुल गया, पानी डुल गया तो क्या करा, फैला दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, बिना गर्म की, बिना एक्सटर्नल हीट दिया, आपने क्या कर दिया उसको, किससे, लिक्विड से गैस में चेंज कर दिया, उसको इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे आपने एक आपकी गाड़ी का डिक्की खुली छोड़ दी, पेट्रोल का ढक्कन खुला छोड़ दिया, पेट्रोल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है ना, पानी जो गिर जाता है हम क्या करते हैं, फैला देते हैं उसको, पंखा चालू कर देते हैं, तो पंखा चालू करने से क्या होता है, विंड की स्पीड बढ़ा दी, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एग्जाम्पल बोलो। अरे ये इवेपोरेशन ना होता है। बढ़ेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम। पेट्रोलियम जो होता है, क्रूड ऑयल, जो आपने एक टाइम पढ़ा था ना, कोल पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके क्या मिला, पेट्रोल मिला। पेट्रोल क्या एक मिक्सचर, उसका मिक्सचर है। मिट्टी में क्या है, तुम बता दो, मिट्टी में क्या है कार्बन के अलावा, बहुत सारी चीजें हैं। इसी पेट्रोल के अंदर कार्बन के अलावा क्या है, बहुत सारी चीजें। तो वो भी तो पर वो तो कॉफी तो होगा। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड टू सॉलिड क्या होगा, फ्रीजिंग, और क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। कौन बोला, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, गैस टू लिक्विड चेंज, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे, गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन। एग्जाम्पल बताओ, गैस से लिक्विड का एग्जाम्पल, कंडेंसेशन ऑफ वेपर कहाँ पर, बॉइलिंग वाटर की बहुत खाली है। कोई चीज ऐसे सब्जी बन रही है और उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं अपन प्लेट, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर स्टीम जम जाता है, पानी पानी की बूंदें बन जाती है। पर यहाँ पर कंडेंसेशन के एग्जाम्पल अगर लिखना है अपने को, तो हमें क्या लिखना होगा, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स लिख लेते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग कुकिंग, कंडेंसेशन ऑफ वेपर ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, आपने कभी ऐसा क्या फ्रिज में से बॉटल निकाली तो उसको पसीना आ रहा है, तो वो क्या है, कंडेंसेशन है। वो बॉटल क्या है, ठंडी ठंडी है, और आपके जो रूम टेम्परेचर, अगर आप उसको टॉवेल से पोंछ भी दोगे, है ना, एकदम सुखा दिया आपने, वापस से आप उसको अपने रूम में रख, वापस से उसके ऊपर क्या आएगा कि ये अंदर से पानी बाहर, बॉटल लीक है क्या, लीकेज है क्या बॉटल, अंदर का पानी बाहर नहीं आता, वो यहाँ जो एयर हो रही है ना, वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाती है। एयर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो घूम रही है लगातार, बॉटल से टकरा रही है, जैसे बॉटल से टकराती है तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, एक तो लिख ही लिया हमने, कंडेंसेशन ऑफ वेपर ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आपको पूछते हैं ऐसा क्या इस सेक्शन में कि आप जब फ्रिज से बॉटल निकालते हो तो उसके ऊपर सरफेस पर उसकी पानी को जमा रहता है,
अगर आप उसको टॉवल से पोंछ दोगे तो वापस से उसके ऊपर पानी कैसे आ गया, कहां से आ गया, क्या बॉटल के अंदर से आया या आपके रूम का पानी है। तो आपको क्या बोलना है, हमारे रूम में जो एयर है वो क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है किसके ऊपर, बॉटल की कूल्ड चिल्ड सरफेस पे। समझ गए? नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस, बोलो जल्दी से। सॉलिड टू गैस चेंज, सॉलिड टू गैस चेंज को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस चेंज बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किस किस का, कैम्फर, कैम्फर अमोनियम फ्लोराइड, क्या पेड़ को जो हम लोग गर्म करते हैं उसको वाटर में से उड़ जाता है। पेड़ गर्म करने क्या चीज, जला देते हैं। ट्री, लोग कह रहे हैं कुकर में गर्म करते हैं। ट्री को जला देते हैं पानी। ट्री, तो ट्री सब्लिमेशन में कैसे आएगा, ट्री जला दिया, पहले बात तो जलेगा नहीं। तो चलो तुम आसमान से बिजली भी गिरा दी तुमने, जल गया, तो इसकी क्या राख, तो फिर सब्लिमेशन क्या होगा, रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। कैंपर कपूर जलाते रेसिड्यू बचता है क्या, 1 किलो कपूर जलाओगे जब जाके इतना सा रेसिड्यू इकट्ठा होगा, बाकी पूरा क्या उड़ गया। एग्जाम्पल लो, ऐसे कुछ भी ले लो, पेड़ बोलो, लकड़ी बोलो, सूखी लकड़ी जब जलाते हैं तो क्या होता है, या फिर काउडंग केक जलाते हैं तब क्या होता है, वो भी सब्लिमेशन नहीं बोलेंगे उनको, है ना? क्यों, क्योंकि रेसिड्यू बच रहा है। रेसिड्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बचना चाहिए, थोड़ा बहुत अमाउंट में बच रहा है ठीक है, इतना ज्यादा अमाउंट में बचेगा तो थोड़ी चलेगा। ऐसे तो अगरबत्ती ले लो, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का रेसिड्यू बच जाता है कि नहीं बच जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रेसिड्यू का। हाँ, कैम्फ ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, इसके अलावा एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या होता है, जिससे ओडोर बस्टर बनते हैं। अरे ओडोनिल, ओडोनिल वगैरह लगाते हैं ना बाथरूम में, ठीक है ना। नेफ्थलीन बॉल्स अलग हो गया, वो एंथ्रासीन अलग है, नेफ्थलीन बॉल्स अलग है। तो वो जो स्मेल आती है बाथरूम में लगता है, तो वो जो भी लाते हैं वो बाथरूम में रखते हैं, उसमें एंथ्रासीन ही रहता है। यस, जितने भी ओडोर बस्टर होते हैं आपका, चाहे वो एमबी प्योर ले लो, चाहे आपका गोदरेज एयरविक ले लो, या जितने भी आपने देखे होंगे अलग अलग कंपनी के, सब कौन सा केमिकल यूज करते हैं, एंथ्रासीन, है ना। नेफ्थलीन बॉल्स हम अक्सर यूज करते हैं विंटर क्लॉथ रखने के लिए। तो एंथ्रासीन में क्या है, ये आपके कपड़ों पे रेसिड्यू छोड़ देगा। नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, और ये पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस में। तो हम जब भी वुलन क्लॉथ, जब ठंड चले जाती है तो वुलन क्लॉथ को जब भी पलंग पेटी वगैरह कहीं पे भी रखते हैं तो एंथ्रासीन की बॉल्स रख देते हैं बहुत ज्यादा, ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया मॉथ वगैरह ना लगे, ठीक है ना, और कपड़ों में कोई किसी तरह की बदबू फाउल स्मेल ना आए। वो जो कपूर रहता है चढ़ाई करी थी, तो कपूर को सर कपड़े में बांध दिया, उससे बोला था कि सूंघते रहना, ऐसा क्यों, वो आपको देता है एक तरह का वो ड्रग है, अच्छा वाला। देखो कपूर क्या करता है, ठंडक करता है, ठीक है ना, कपूर ठंडक देगा, हाँ कपूर ठंडक करेगा तो आपको क्या कभी महसूस नहीं होगी, ऐसा फील कराएगा है, पर फील कराएगा कि नहीं है ऑक्सीजन की कमी। तो एक तरह का ये आपको एक तोड़ देगा कि ऐसा करने से अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग अपनी कार में ये सब केमिकल वगैरह यूज नहीं करते, अपने बाथरूम में केमिकल वगैरह यूज नहीं करते। कौन से ये सब केमिकल होते हैं, ठीक है, कपूर रखते हैं, कपूर बहुत कॉस्टली होता है इनकी जगह,
पर वो आपको नेचुरल स्मेल देगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कपूर एक तरह से दिक्कत पैदा कर सकता है, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है और आप कपूर के कांटेक्ट में आओगे तो वो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कपूर होता है ठंडा, ठीक है। एक कपूर आता है खाने वाला कपूर क्या होता है? नेचुरल कपूर। नॉर्मल जो कपूर मिलता है ये बनता है फैक्ट्री में, पर जो नेचुरल कपूर रहता है वो इतना कॉस्टली रहता है, उसको आप खा भी सकते हैं। बहुत ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है। सबसे ठंडा सब्सटेंस क्या है पूरे खाने में? नेचुरल। शिव ने खाया था, जब उनका कंठ नील हो गया था उसके बाद उन्होंने खाया। जब उन्होंने जहर पिया था तो वो नीलकंठ गया था, फिर उसके बाद उन्होंने खाया था ठंडा पी था। क्या हाँ, मैं वही बोला था कि वो पीते हैं कुछ वो ठीक है ना। तो वो पेड़ होता है भांग का, जैसे नीम ट्री होता है वैसे ही भांग का पेड़ होता है, उसको पत्ते घींचकर उसको और भांग, जहाँ जहाँ आप जाओगे कोई से भी ज्योतिर्लिंग जाओगे आसपास मिल जाएगी आपको ये वाली, ठीक है। सबसे ठंडा, पर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? क्या है ना, ये इसका साइड। तो अगर किसी को एक्सट्रीम हीट हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उसके लिए दवाई समय पर हर जगह मिलता नहीं है ये, और इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए फिर उसको क्या कपूर सुंघा देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो उसको ठंडक मिले बॉडी में। रेगुलर तो कोई भी चीज तो बेकार है, रेगुलर नहीं सर, जैसे चपाती का नशा बेकार है। हाँ? चपाती ठीक है, रोज चपाती नहीं खाना चाहिए, गेहूं की, ठीक है। आप बाजरे की खाओ एक दिन, ज्वार की खाओ एक दिन, उसकी खाओ एक दिन, उसकी खाओ। हमारे स्कूल में तो रोज बन रही तो सस्ता होता है, सस्ते में क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे स्कूल वाले को बाजरे की रोटी खिलाएंगे? उतना भी नहीं चाहते, ना खिलाने ज्यादा सर। रेगुलर राइस खाना भी सही नहीं है ना। ज्यादातर जो लोग रहते हैं सर वो होली के समय काम नहीं रहता ना, छुट्टी रहती है, और उस वक्त क्या रहता है? गर्मी आने वाली रहती है, तो पहले से फील होगी तो आपके शरीर में पूरे गर्मी बढ़िया है, ठीक है। ठंड खत्म हो चुकी होती है उस समय, और गर्मी की शुरुआत। गर्मी नहीं लगती उससे, क्या गर्मी नहीं लगती उससे पूरे गर्मी के मौसम में अब धूप में जाओगे तो गर्मी तो लगेगी नहीं था जैसे, पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लू नहीं लगेगी, ठीक है। देखो आज तक लू नहीं लगी है, जैन का बर्थ है, क्या समझते हैं? सर को कैंपर बर्नर होता है, मतलब उसका भी बर्नर आप एक छोटा सा घूमने से लगा दो, जैसे प्लग होता है ना, हाँ, उसके ऊपर कपूर रख दो, वो पूरा रूम फ्रेशनर का बहुत सारे से होते हैं आजकल। कैंपर के अलावा और भी काफी सारी चीजें रखने का, वो बनता कैंपर से ही, कैंपर बेस नहीं होता है। कई सारे लिक्विड आ गए ऐसे जिसमें आप 2 बूंद डाल दो उसके अंदर तो वो लिक्विड इवेपोरेट होता है। इंसेक्ट नहीं है, मॉस्किटो रिपेलेंट इवेपोरेट होते हैं, बस उसी फिनोमेना पर बन गए तो आपका रूम पूरा महका देते हैं। लेकिन वो एक टाइम बाद पूरी इरिटेशन होने लगती है, मैं था वो पूरा आधे घंटे के लिए रहता है, वो बंद कर दो, माहौल बन गया, बस और क्या चाहिए, ठीक है ना। सर वो सर नेक्स्ट सर जहाँ पे चढ़ाई करने गया था सर, हाँ, तो सर मेरे चाचा सर लास्ट सर वो एल्कोहल की बॉटल पर सर, वो चाचा चाची और उनके बच्चों ने सर अपने एक गुट पी है, क्यों पी थी सर वो बाद में 1 घंटे बाद। हाँ सर, मैंने भी सुना है कुछ जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे बस इतना। तो सॉलिड टू गैस चेंज का नाम था सब्लिमेशन, प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। और इसके एग्जांपल देखें, कपूर, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl, इस केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl। एंथ्रासीन, नैप्थेलिन, सॉलिड फ्यूल को ड्राई आइस भी बोलते हैं। कितने लोग स्नो मस्ती में गए थे? कैप्टन वॉल में स्नो मस्ती, तो उसमें क्या था? ड्राई आइस था, ठीक है ना। गैस टू सॉलिड चेंज, गैस टू सॉलिड चेंज
सी कैपिटल बनाया डिपोजिशन। हाँ, ये Cl क्लोरीन का Cl पता है कैसा होता है, बस वैसे ही बनाना है। 12 हाँ, क्लोरीन ना बताए ना, अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन का सिंबल नहीं याद किया अभी नहीं? डिपोजिशन, डिपोजिशन का एग्जांपल गैस से सॉलिड, इससे क्या क्या ले सकते हैं एग्जांपल, ऊपर वाले से बताओ। ऊपर वाले में हम अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, रिवर्सिबल है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। इसके अलावा कैमर को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैम्फर को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। आपके बुक में कैम्फर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, उड़ने मत तो इकट्ठा कर लो। CO2 गैस से क्या बना लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर CO2 गैस से हमने बना लिया ड्राई आइस, ठीक है। तो गैस टू सॉलिड चेंज, कोई दिक्कत? गैस टू ड्राई आइस बना लिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है ना, ये 6 प्रोसेस हमने देखी, कौन कौन सी समझ में आई? सम केमिकल फिजिकल चेंजेस, सॉलिड टू लिक्विड चेंज देखा, लिक्विड टू गैस चेंज देखा, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, गैस टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू गैस चेंज और गैस टू सॉलिड चेंज देखा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम बनाए इस तरह से कि ये अगर सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका क्या है, गैस, तो आप बता सकते हो, इसको पूरा कर सकते हो, इसको घर से पूरा करके लाना है, बना लो। आपको यहाँ नाम लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ नाम लिख के लाना है, यहाँ पे 1 2 3 6। ये क्या लिखा फिर, क्या लिखा ये, सुनाता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने अपनी कॉपी में, जगह छोड़ दी। 1 2 3 4 5 6 सब लिख के लाना है नीचे, है ना। इस फिगर के नीचे लिखना है कि 1 कौन सी प्रोसेस होगी, 2 3 4 5 6 कौन सी प्रोसेस होगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बढ़ते आगे, पेज नंबर, सेपरेशन टेक्निक कहां से स्टार्ट है? सेपरेशन टेक्निक स्टार्ट है 77 से, पेज नंबर 77 से सेपरेशन टेक्निक स्टार्ट है। निकाल लिया पेज नंबर 77 बुक का, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन। पेंसिल वगैरह सब लोग साथ में रखेंगे ताकि आप मार्क कर पाओ। कुछ चीजें बुक में मार्क करेंगे हम और कुछ चीजें हम फिर कॉपी पे लिखेंगे।